अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मीठे में बालूशाही, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और माशाल्लाह से इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बाज़ार से तो आप अक्सर खाते होंगे, लेकिन घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होगी और अंदर से बहुत ही यमी सी होगी, जूसी होगी। बहुत इजी रेसिपी है, तो पूरी वीडियो देखा करें, स्किप मत किया करें, ताकि रेसिपी आपके पास अच्छे से जाए और आप अच्छे से रेसिपी को बना सकें। आइए अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। इसके लिए मैंने इस तरह से 2 कप मैदे के लिए, मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था, और 1 कप चीनी, इसका हम शीरा बनाएंगे। आधा कप घी का है मैंने लिया है, और आधी प्याली पानी की है, जिससे हम डो बनाएंगे। और ये लेमन जूस के कुछ ड्रॉप्स हैं, नमक है, और ये बेकिंग पाउडर है। 1/2 टीस्पून ही नमक है, 1/2 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर है, 5 इलायची है सब्ज़, और ये फूड कलर है जो इसमें जाएगा 2 चुटकी। ये थोड़ा सा मैदा हमने रखा है, अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम और ऐड करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। तो 1 कप चीनी में मैंने आधा कप पानी का ऐड किया है। इसमें अब चीनी डाल देंगे और हम शीरा तैयार करेंगे। शीरे को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना हमने। अच्छी तरह इसको चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे। जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे, अच्छी हो जाएगी, तो इसमें 2 चुटकी हम फूड कलर ऐड कर देंगे। येलो फूड कलर डालेंगे। आप स्किप भी कर सकते हैं अगर ना ऐड करना चाहें तो। इससे ज़रा कलर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। और जो सब्ज़ इलायची थी 5, मैंने उसका पाउडर बना लिया, वो भी इसमें डाल दिए। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। और लेमन जूस के कुछ ड्रॉप्स हैं, वो मैंने इसलिए ऐड किए हैं ताकि ऊपर इसके क्रिस्टल ना बन जाए और चीनी जो ऊपर जम जाती उसकी तह वो ना हो। तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं हमने इसको करना। फिंगर पे लगा के आपने चेक करनी है दोनों फिंगर से। जब हाथों को चिपकने लग जाए तो आपकी चाशनी तैयार है। तो माशाल्लाह से चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम डो बनाएंगे। सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। नमक ऐड किया है मैंने और बेकिंग पाउडर है वो ऐड किया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं घी और पानी ऐड करूंगी। सारा घी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और पानी भी मैं इसमें सारे ही ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसको आटे की तरह नहीं आपने गूंदना, अच्छे से मैं मिक्स करूंगी इसको। आप हाथों के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। मैं पहले इसको चम्मच के साथ मिक्स करूंगी। अब मैं इसको हाथ के साथ मसलूंगी। ज़्यादा इसको गूंदना नहीं है आटे की तरह। बस ये हो कि मैदा अच्छी तरह से घी और पानी में मिक्स हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है ये। तो दूसरी साइड पे हम चाशनी को चेक करते हैं। चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से।
जब इसमें हम बालूशाही ऐड करें तो इसको ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस नीम गर्म होनी चाहिए। तो अब इसको बेलेंगे। ताकि इसकी तहें बने। और ये देखें माशाल्लाह से साथ ही इसको बना लेते हैं, इसको रखते नहीं है रेस्ट के लिए। पहले मैं इस तरह से इसको पलटूंगी। फिर मैं इसको कटर के साथ काट लूँगी, आप छुरी के साथ भी काट सकते हैं। इस तरह से हम इसको बार बार बेलेंगे तो इससे ज़बरदस्ती इसकी जो तहें हैं वो बन जाएंगी और हमारी बालूशाही ज़बरदस्त सी तैयार होगी। हाथों के साथ अच्छी तरह से बेल के मैं फिर इसको काट लूँगी दरमियान से। फिर इसके ऊपर रख दूँगी और फिर इसको हल्का सा प्रेस करूँगी। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त बालूशाही तैयार होगी। तो हल्का सा इसको इस तरह से प्रेस करके फिर काट देंगे। मैं कटर के साथ काट रही हूँ, आप छुरी के साथ भी इसको काट सकते हैं। इस तरह से आपकी बालूशाही ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह से हाथों के साथ ही मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। आप बेलन के साथ भी इसको कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं इसको इस तरह से काटूंगी। अब मैं इसके पीस काटूंगी, जितने जितने साइज़ की मुझे बालूशाही तैयार करनी है मैं उतने उतने साइज़ के पीस काटूंगी। पांच मैंने इसके पीस बनाए हैं। पहले मैं इसका रोल बनाऊंगी, फिर हाथों में लेके इसका पेड़ा सा बना लूंगी। फिर इसको प्रेस करूंगी और फिंगर के साथ मैं इसको दरमियान में से थोड़ा सा दबा दूंगी। बहुत आसानी से बालूशाही तैयार हो जाएगी इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह से इसी तरह हम सारी बालूशाही तैयार कर लेंगे। ऑयल को मैंने गरम कर लिया, ज़्यादा ऑयल गरम नहीं करना। तो सारी मैं एक दफ़ा इसमें बालूशाही डाल दूंगी ताकि एक जैसा इसका कलर आए। और जब एक साइड से अच्छी तरह से ये इसका कलर आ जाएगा तो हम दूसरी साइड इसकी पलट देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगी ये सारी। मैंने बालूशाही तैयार कर ली थी, अब मैंने इसमें ऐड कर दी है। मीठे में ये बहुत ही ज़बरदस्त है और घर की बनी हुई चीज़ तो वैसे भी बहुत ही हेल्दी होती है और माशाल्लाह से बनती भी बहुत ज़बरदस्त है। आसानी में आप घर में ये मिठाई तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी साइडें चेंज करूँगी। दो से तीन मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना। अगर ज़्यादा तेज़ आंच से आप करेंगे तेज़ आंच पे तो ये अंदर से सही नहीं पकेगी।
और जल जाएगी। मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनेंगी। ये देखिए माशाल्लाह से मैं इसको पलट रही हूँ, कितना खूबसूरत कलर आ चुका है एक साइड का। अब इतना ही कलर हमें चाहिए दूसरी साइड का। बिल्कुल भी ये टूटेंगी नहीं और ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएंगी। माशाल्लाह से ये देखिए तैयार हो चुकी हैं। तो अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी इन सबको एक एक करके। दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। तो शीरे को हमने गरम ही रखना है, ज़्यादा गरम नहीं रखना, बस मीडियम सा गरम होना चाहिए। शीरा ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। उसमें डालेंगे और हम दोनों साइड पलट के उसमें से निकाल लेंगे। ज़्यादा देर आपने शीरे में रखना नहीं है इसको, आधा आधा मिनट के लिए रख दे दोनों साइड इसकी, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड। ये देखें माशाल्लाह से सारी बालूशाही मैंने तैयार कर लिया। मैंने शीरे में ऐड कर रही हूँ इनको। थोड़ा सा जो हमने शीरे में कलर ऐड किया इससे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी ये इसकी लुक। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं कलर, वरना ऐसे भी ज़बरदस्त बनेंगी। इलायची का मैंने दरदरा सा पाउडर इसका बनाया था, वो मैंने ऐड किया था। तो मैंने कहा था ज़रा ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। साबुत इलायची भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और पाउडर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी सबको। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। बहुत ज़बरदस्त बालूशाही तैयार हो चुकी हैं। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनी है और अंदर से जूसी हैं। ट्राई ज़रूर किया करें रेसिपी को और कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और इनका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। घर में ये आसानी से तैयार हो गई हैं। आप भी ज़रूर ट्राई किया करें रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और अब मेरा फेसबुक पेज भी आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें और इस तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब